So this question is saying that the cost of carpeting a room 15 meter long with a carpet of width 75 centimeter at rupees 80 per meter is rupees 19,200. Find the width of the room. So हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है रूम का लेंथ. तो ये अगर मान लो ये एक वो रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, तो उसका लेंथ है 15 मीटर और हमें उसका ब्रेड्थ नहीं दिया गया है. सो ब्रेड्थ लेट्स टेक इट एज बी. उसे हम एक कारपेट से हम लोग पूरा फ्लोर को कारपेटिंग कर रहे हैं जिस कारपेट का विड्थ है 75 सेंटीमीटर और पर मीटर लेंथ ऑफ दैट कारपेट कॉस्ट रुपीज़ 80. तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है पूरे रूम को कारपेट करने के लिए? रुपीज़ 19,200. सो मान लो ये विड्थ यूनिफॉर्म है 75 सेंटीमीटर. मैं ऐसे 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 करके डालती जा रही हूँ रूम में सो दैट द एंटायर रूम गेट्स कारपेटेड. तो ये पूरा जो लेंथ है वो मुझे कैसे मिलेगा? पूरा लेंथ ऑफ द कारपेट. ये तो एक एक स्ट्रिप है कारपेट का, राइट? एक एक स्ट्रिप मैंने डाल दिया है रूम को कारपेट करने के लिए. और इस स्ट्रिप का विड्थ कितना दिया गया है? 75 सेंटीमीटर यहाँ पर बता दिया गया है. तो पूरे रूम को कारपेट करने के लिए मुझे इंटायर लेंथ एक स्ट्रिप का नहीं चाहिए, सारे स्ट्रिप्स का मिला के चाहिए. तो वो टोटल कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है ऑफ कारपेटिंग द रूम 19,200 एंड कॉस्ट पर मीटर हमें रेट दे दिया गया है. रेट कितना है? रेट इज इक्वल टू रुपीज़ 80 पर मीटर एंड total cost for carpeting is equal to rupees given, all these are given, rupees 19,200. तो इससे मुझे easily length मिल जाएगा. How will I get length of the carpet? Length, that is L for carpet, will be equal to total cost, I am writing TC instead of it, by rate which is R. तो total cost कितना है? 19,200 divided by 19,200 डिवाइडेड बाय 80. तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 8 2 ज़ा 16. तो कितना रहा? 19 माइनस 16 करेंगे तो 3. तो ये हो जाएगा 32. तो ये क्या होगा? 132. ये लास्ट का 0 आ जाएगा. सो लेंथ ऑफ द कारपेट इज 240 मीटर. टोटल सारे ऐसे जो स्ट्रिप्स मैंने डाले हैं कारपेटिंग करने के लिए रूम को, वो सब मिला के टोटल लेंथ ऑफ द कारपेट हो रहा है 240 मीटर. सो अब मुझे बोल रहा है टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम. तो कैसे निकालूंगी? देखो, एरिया ऑफ द रूम जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट, क्योंकि पूरा रूम कारपेट हो रहा है, कहीं से भी आई एम नॉट लिविंग आउट द कॉर्नर्स वाइल कारपेटिंग. सो नाउ आई हैव द लेंथ ऑफ द कारपेट. कैन आई फाइंड एरिया ऑफ द कारपेट? एरिया ऑफ द कारपेट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट. सो ये 240 मीटर जो है लेंथ है और विड्थ है 75 सेंटीमीटर. तो 75 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूँगी मीटर में तो बाई 100 हो जाएगा. सो ये क्या होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0. और ये मैं टोटल पूरा कैंसिल आउट कर सकती हूँ. 21 सा 20 और यहाँ पर अगर देखें तो 12 हो जाएगा. 20 12 सा 240. तो क्या बचा? 15 इंटू 12 विल बी द total length of carpet. तो ये कितना होगा? 30 and then it is 15, so it is 180 if I am not wrong. Just let me do it here. 15 into 12 करूँगी तो 30 और 15, yes, so it is 180 meter square. That is the area of the carpet. Now area of the room is equal to area of the carpet. जो हमने डिस्कस किया कि पूरा रूम कारपेट होना है, कहीं से भी हम साइड्स ऑफ द रूम को नहीं छोड़ रहे हैं. सो मुझे जो है 15 मीटर लॉन्ग पता है रूम. सो 15 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट विच इज 180, राइट? सो ब्रेड्थ ऑफ द रूम विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिवाइडेड बाय 15. सो ये कितना होगा? 15 1 सा 15. तो 18 माइनस 15 क्या होगा? ये तो 15 1 सा 15 कर लिया, ऊपर भी 15 1 सा 15. 18 माइनस 15 होगा 3. सो ये हो गया 30 30. तो 15 2 ज़ा 30. तो ब्रेड्थ हो जाएगा 12 मीटर. देयरफॉर विड्थ ऑफ द रूम जो हमें पूछा गया है दैट इज इक्वल टू 12 मीटर.
सो इस तरह से बहुत इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं. जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कारपेट का कैसे हम लेंथ निकालें, उससे एरिया ऑफ द कारपेट निकल जाएगा, उससे फाइनली हमें ब्रेड्थ ऑफ द रूम भी निकल जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो है अगेन यहाँ पर हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेड्थ थोड़े से इनडायरेक्ट वे से. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3. If the total cost of fencing it at rupees 24 per meter is rupees 9,600, find its length and breadth. तो देखो fencing that takes place, fencing जो हम बनाते हैं, हम एक जो फील्ड है उसके चारों ओर ऐसे फेंसिंग करते हैं. उसे फेंसिंग मतलब एक वॉल खड़ा करते हैं, चाहे टेम्पोररी वॉल हो चाहे परमानेंट सीमेंट और ब्रिक के यूज़ करके वॉल बनाए. फेंसिंग तो चारों तरफ ही होता है. तो हमें यहाँ पर मिल जाता है पेरीमीटर. कैसे मिलता है? हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है एंड रेट ऑल्सो पता है, ₹24 पर मीटर. तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर इंटू रेट ऑफ फेंसिंग, इंटू रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट. ये तो हमें इजीली पता चलता है कि पेरीमीटर से कोई भी रेट को मल्टीप्लाई करेगा तो उसे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल रहा है. अभी हमें टोटल कॉस्ट और रेट ऑफ फेंसिंग पता है, तो व्हाट विल बी पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द रेट. सो टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है 9,600 डिवाइडेड बाय 24. सो ये क्या होगा? 24 1 24, 24 4 96 और ये 0 0 वैसे ही आ जाएगा. सो 400 मीटर जो है दैट इज़ द पेरीमीटर. अब देखो, अब हम लेंथ एंड ब्रेड्थ कैसे निकालें? लेंथ क्या है? यहाँ पर 5:3 रेशियो बताया गया है, मतलब लेंथ मेरा कितना हुआ? 5x और ब्रेड्थ कितना हुआ? 3x. अब हम 2 × l + b ये पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस, 2 × l + b इज इक्वल टू 400. अब मैं l + b के जगह पर 5x और 3x लिख सकती हूँ. सो 2 × 5x + 3x विल बी इक्वल टू 400. सो this 5x + 3x will be how much? 8x. 8x into 2 is how much? 16x. 16x is equal to 400. Therefore, x will be equal to 400 divided by 6. तो यहाँ पर मैं 16 को अगर पूरी तरह से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा. सो 16 1 16 या 16 2 32 हो जाएगा. सो 32 अगर लिखूँ 40 - 38 करूँ तो मेरा हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा टोटल 80 हो गया. तो 16 × 5 अगर करेंगे तो हमें 80 मिलता है. तो यहाँ मैं 5 लिख सकती हूँ. सो इट विल बिकम हियर 5. सो इट इज़ 25 मीटर x का वैल्यू. सो जो लेंथ है दैट इज़ 5x, लेंथ ऑफ दैट फील्ड. सो 5x मतलब 5 × 25 विच इज़ 125 मीटर. सिमिलरली ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x. 3x मतलब 3 × 25 विच इज़ इक्वल टू 75 मीटर. तो ये हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर द रेक्टेंगुलर फील्ड.